एवरीवन, वेलकम टू CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका है। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के नवंबर 2017 के PYQs को सोल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस टेक डाटा सेंट फ्रॉम वन नेटवर्क डिवाइस एंड फॉरवर्ड इट टू द डेस्टिनेशन नोड बेस्ड ऑन मैक एड्रेस? दैट डिवाइस इज स्विच। नेक्स्ट है blank do not take their decisions on measurement and estimates of the current traffic and topology। वो कौन सी एल्गोरिदम होती है? वो होती है नॉन अडेप्टिव एल्गोरिदम्स। The number of bits used for addressing in gigabit Ethernet is। gigabit Ethernet में कितनी बिट्स यूज की जाती हैं? नंबर ऑफ बिट्स, तो दैट इज 48 बिट्स। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following layer of OSI reference model is also called end-to-end layer? काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का कि जो लेयर होती है कौन सी लेयर की कौन सी फंक्शनैलिटी होती है। जो नेटवर्क लेयर होती है, नेटवर्क लेयर, इसे बोला जाता है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, इसे बोला जाता है एंड टू एंड, एंड टू एंड और प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। और जो डाटा लिंक लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर, दैट इज होप टू होप, होप टू होप और नोड टू नोड, नोड टू नोड। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, दैट इज नेटवर्क लेयर। एंड टू एंड या प्रोसेस टू प्रोसेस पूछा जाता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। होप टू होप या नोड टू नोड पूछा जाता है, तो दैट इज डाटा लिंक लेयर। तो इसमें पूछा है एंड टू एंड लेयर, तो एंड टू एंड होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। The IP address is used by host when they are being booted। जब booted होती है तब कौन सा IP एड्रेस होता है? तो तब होता है 0.0.0, तो that is the answer। Which of the given wireless technologies used in IoT consume the least amount of power? जो कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कंज्यूम करती है लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर? दैट इज ब्लूटूथ। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ क्वांटिजेशन प्रोग्रामर्स जनरली कंसर्न्ड विद आर। तो जो 3 क्वांटिजायर होते हैं वो होते हैं आपके सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग रेट, aperture time and coding, कोडिंग एरर। तो ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका आंसर हो जाएगा। सपोज वी वांट टू डाउनलोड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट द रेट ऑफ 100 पेजेस पर सेकेंड। डाउनलोड जो रेट है, डाउनलोड रेट, that is 100 pages per second। Assume that a page consists of an average of 24 lines। वन पेज जो है वो कंसिस्ट करता है 24 लाइन्स पर पेजेस बोल दो, with 80 characters in each line।
तो पर लाइन कितने कैरेक्टर्स होंगे? 80 कैरेक्टर्स। और 1 कैरेक्टर जो होता है वो इक्वल्स टू होता है 8 बिट्स के। देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड बिट रेट ऑफ द चैनल? तो चैनल की बिट रेट जो होगी, बिट रेट इस चैनल की जो होगी वो होगी नंबर ऑफ पेजेस पर सेकंड, नंबर ऑफ पेजेस पर सेकंड प्लस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लाइन पर पेजेस, number of lines per pages, number of characters per line multiply number of characters per line multiply में number of bits per character, number of bits per character। तो ये आपका हो जाएगा बिट रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस पर सेकंड। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 100 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ लाइन पर पेजेस, नंबर ऑफ लाइन्स पर पेजेस, नंबर ऑफ कैरेक्टर पर लाइन एंड नंबर ऑफ बीट्स पर कैरेक्टर। तो ये वाली चीज आपकी नंबर ऑफ बिट्स हो जाएंगी, बिट रेट हो जाएंगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ये निकल के आता है आपका 1536000 बीट्स पर सेकंड, बीट्स पर सेकंड। इसने पूछा है केबी में पूछा है और एमबी में पूछा है। जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 1536 केबी पर सेकंड, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, एमबी में पूछा है। तो फिर से आप 1000 से जब इसको डिवाइड करोगे, इसको आप 1536 को 1000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा MBPS 1.536 MBPS। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 4th ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मीन्स चेंजिंग बोथ। किसको चेंज करता है? तो ये चेंज करता है एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ कैरियर। जो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो चेंज करता है एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ कैरियर। नेक्स्ट है ए फाइल कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 कैरेक्टर्स टेक 40 सेकेंड्स टू सेंड। पर सेकेंड्स नहीं है, ये 40 सेकेंड्स में है, मतलब 40 सेकेंड्स में सेंड करता है 50 कैरेक्टर्स, 50,000 कैरेक्टर्स। 1 सेकेंड में सेंड करता है डिवाइड बाय 40 पर सेकेंड्स। और एक कैरेक्टर में कितनी बीट्स होती हैं? अभी हमने किया था, वो होती हैं 8 बीट्स पर कैर। जब इसको हम सोल्व करते हैं 5000 4 मल्टीप्लाई में 8, 4 से 4 गया 2 10 000, ये होते हैं पर सेकेंड। केबी अगर इसका हम, ये तो बीट्स में था, ये बीट्स में है, बीट्स पर सेकंड। अगर इसका हमने केबी में बनाना है, सारे क्वेश्चन जो है केबी में पूछा गया है, तो इसको जो है 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा KBPS मीन्स 10 KBPS, 10 KBPS, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। डाटा लिंक लेयर पर फ्रेमिंग होती है। ऑप्शन ए का 4th हो जाएगा, ए का 4th तो ये एलिमिनेट हो गया। नेटवर्क लेयर पे राउटिंग होती है, बी का थर्ड ये एलिमिनेट हो गया।
ट्रांसपोर्ट लेयर पे कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस जो है प्रोटोकॉल्स होते हैं। यूडीपी जो होता है वो कनेक्शन लेस होता है, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो कनेक्शन कंट्रोल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। तो सी का हो जाएगा सेकंड, सी का सेकंड, तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर पे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ क्लास बी होस्ट इज टू बी स्प्लिट इनटू सबनेट विद 6 बिट सबनेट नंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट्स आर। जो क्लास बी होती है उसमें होता है नेटवर्क होस्ट होस्ट। दो जो नेटवर्क होते हैं और दो ही आपके होस्ट आईडी होती हैं, दो ही नेटवर्क आईडी होती हैं। जो नेटवर्क आईडी होती हैं वो 8 और 8, होस्ट आईडी होते हैं 8 और 8 मीन्स 16 ये हो गई और 16 बिट्स ये हो गए। जो नेटवर्क आईडी होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, होस्ट आईडी चेंजेबल होती है। तो 16 तो आपके गिवन है, 16 तो ये होती हैं। 6 आपके सबनेट नंबर में 6 बिट्स आपके गिवन है, दैट इज 22 बिट्स। जो सबनेट मास्क होता है वो आपका 32 बिट्स का होता है। 22 बिट्स ये हो गई, 32 माइनस 22 दैट इज 10 बिट्स। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट वो होते हैं आपके 2 की पावर h माइनस 2, ये होता है आपका h मीन्स 2 की पावर 10 माइनस 2, 1024 माइनस 2 दैट इज 1022। ये आपके नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट हो जाएंगे। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। प्रीवियस वीडियोस में भी इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से सोल्व किया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये बतानी है कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। द फ्रेगमेंटेशन फील्ड्स इन द बेस हेडर सेक्शन ऑफ IPv4 have moved to the fragmentation extension header in IPv6. The authentication extension header is new in IPv6. The record route option is not implemented in IPv6. सारे ही करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following routing techniques are used in distributed systems? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में कौन सी आपकी राउटिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं? फिक्स्ड राउटिंग, वर्चुअल राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग। जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ओनली फिक्स राउटिंग यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। विच स्पीड अप कुड बी अचीव्ड अकॉर्डिंग टू Amdahl's law for infinite number of processes if 5% of a program is sequential and remaining part is ideally parallel। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये इसको सोल्व करना है। इसका जो आंसर होगा वो 3rd ऑप्शन होगा। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है, मैच करना है इसमें। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर। एप्लीकेशन लेयर है वो HTTP होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP UDP होते हैं। बी का 1 ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। एप्लीकेशन लेयर 4 होता है तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है the maximum size of data that the application layer can pass on the TCP layer below is। जो मैक्सिमम डाटा होता है वो किस टाइप से होता है? लेयर और साइज। किस साइज का डाटा आप इस लेयर पे सेंड कर सकते हैं? एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर,
नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, डायरेक्ट इक्वेशन पूछे जाते हैं इन पे कि कौन सी लेयर पर कितना डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो आप कितनी भी साइज का एनी साइज ऑफ डाटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उस पर 65515 बाइट डाटा आप सेंड कर सकते हैं। जो नेटवर्क लेयर हो, ट्रांसपोर्ट लेयर पर इतना कर सकते हैं, नेटवर्क लेयर पर 65535 बाइट्स, और जो डाटा लिंक लेयर होती है उस पर 1500 बाइट्स। सो एप्लीकेशन लेयर पर आप किसी भी साइज का डाटा सेंड कर सकते हैं और इसने एप्लीकेशन लेयर ही पूछा है, तो ये जो ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो है ग्रेस मार्क्स मिले थे सभी को, तो इसका जो है ऑप्शन बनेगा एनी साइज, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ए पैकेट हुज डेस्टिनेशन इज आउटसाइड द लोकल टीसीपी आईपी नेटवर्क सेगमेंट इज सेंट टू। पैकेट है जिसका डेस्टिनेशन जो है वो टीसीपी आईपी लोकल से आउटसाइड में है, तो वो किसको सेंड करेगा, वो डिफॉल्ट गेटवे पे सेंड करेगा। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम इज ए डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिदम। द राउटिंग tables in distance vector routing algorithm are update। ये अपडेट होती हैं बाय चेंजिंग इंफॉर्मेशन विद नेबर नोड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। इन लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक स्टेट पैकेट्स न्यू रूट्स आर कंप्यूटिंग यूजिंग डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम। Which of the following are true application of mobile computing? मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए कौन सी ट्रू है? ट्रैवलिंग सेल्समैन, लोकेशन अवेयरनेस सर्विसेज, बोथ आर ट्रू। In 3G network, WCDMA is also known as UMTS. The minimum spectrum allocation required for WCDMA, that is 5 MHz, 5000। ये क्वेश्चन जो थे ये नवंबर एंड जनवरी 2017 के थे। कुछ क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।